इस समय हम प्रयागराज में हैं, महाकुंभ में महाआस्था का सैलाब और लगातार यहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और प्रयागराज मेले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम पवेलियन बनाए गए हैं। ODOP की हम बात करेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रयागराज में ये मेले में बनाया गया है। यानी उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं उनके कौन से प्रोडक्ट बेहतर हैं और किस प्रोडक्ट के चलते उस जिले की पहचान हो रही है। एक प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है और खासियत वाले प्रोडक्ट को सरकार बढ़ावा भी दे रही है। पवेलियन यहाँ पे बनाया गया, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ODOP का ये पवेलियन है जहाँ 75 जिलों के स्टॉल बनाए गए हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है कि वो लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने के बाद मेला क्षेत्र में जब घूम रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं वहां पर जो खासियत वाली जो चीजें हैं, विशेष उत्पाद जो है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं और मेले में खरीदारी के साथ साथ उन उत्पादों को भी यहां पे खरीद रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो जिले में रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, पुराने जो उद्योग थे लोगों के, जो हस्तकला थी, जो हस्तशिल्प थे, जो हुनर था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था। इसका एक सीधा मकसद है ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जाए, उनके जो हुनर हैं जो समाप्ति के कगार पे थे उनको पुनः जीवंत किया जाए और इसको लेकर के सरकार एक्टिव मोड में है। प्रयागराज के इस मेले में ODOP का जो पवेलियन है इसमें आपको लिए चलते हैं और दिखाएंगे कि इसके अंदर किन किन जिलों का क्या कुछ प्रोडक्ट है और जिनको लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अंदर का नजारा, जो लोग आस्था की डुबकी लगा करके आ रहे हैं यहाँ ODOP पवेलियन में जो स्टॉल बने हुए हैं वहां पे घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि किस जिले की क्या खासियत है, क्या वहां का उत्पाद है जो उसको फेमस करता है और कहीं ना कहीं उसकी खरीदारी भी लोग कर रहे हैं। चलिए एक एक करके स्टॉल पे पहुंचेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है यहाँ का नज़ारा। तो चलिए आपको लिए चलते हैं अब अंदर का जो नज़ारा है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बरेली की तरफ से लगाया गया स्टॉल, अंदर चलेंगे, बात करेंगे कि क्या कुछ खासियत है बरेली की और ये जो लोग लगाए हैं ये कौन है। आप यहाँ पे आई हैं, ये स्टॉल जो लगा है ये बरेली का है? बरेली का है जी। बरेली की तरफ से ये क्या कुछ लगाया गया है? चूँकि ये पूरा जो यहाँ पे जो भी स्टॉल लगा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो ये बरेली का जो प्रोडक्ट है क्या है और इसकी खासियत क्या है? ये जरी का काम बोलते हैं इसको। ये बरेली का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, ये सिर्फ बरेली में ही बनता है, बाकी कहीं नहीं बनता है जरी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बरेली की क्या खासियत है और बरेली में क्या कुछ फेमस है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बरेली का कौन सा प्रोडक्ट आज प्रयागराज के इस कुंभ मेले में लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। मैडम, आप बरेली से आई हैं, बरेली से ये सारा कुछ सामान है, प्रोडक्ट है, क्या खासियत है इन प्रोडक्ट की और क्यों ये फेमस है, क्यों जाना जाता है इस तरह से बरेली के लिए? बरेली का फेमस है जरी, साड़ी, सूट, लहंगे, पार्टी वेयर ड्रेसेस, गाउन, पर्स, पोटली, बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ की फेमस है बरेली की। पहले तो नहीं जानते थे, लेकिन जब से योगी जी आए हैं तब से उन्होंने ये पूरी स्कीम चलाई है कि एक शहर को कोई पहचान दी जाए। तो हमारी जो बरेली की पहले झुमका, बांस बरेली, बहुत सारी पहचान, लेकिन अब जो मेन पहचान है वो जरी से है। जरी से है। इधर थोड़ा हम कहेंगे कि इधर आप आइए और यहाँ पे बाहर से दुकान का ये सारा जो चीज़ है ये हमें बताने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ है, ये कैसे है और ये सारी जो चीज़ है ये जरी वाली आप बात कर रही हैं कि फेमस है, वहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सबसे पहले इसको शामिल किया गया है। आपके स्टॉल पे क्या क्या लगा हुआ है, क्या इसका रेट क्या है? इसका 50 से रेट शुरू है, जो कि हमारी एक तो इधर स्टॉल लगी, एक आगे भी उसमें पूरा जरी वर्क लगा है। 80 नंबर स्टॉल है उस पे। वो बरेली से मतलब हुई 15 दिन के लिए, एक बैच में 15 दिन के लिए देते हैं उसमें। उस पर ड्रेसेस वगैरह बहुत सारी चीजें लगी हैं। इसी लाइन में 80 नंबर स्टॉल है, इस पर तो बैग वगैरह जरी की अभी ये लगा लिया है, लेकिन वो पूरी स्टॉल लगी हुई है उस साइड। ये जो बैग आपने जो ये रखा हुआ है इसमें ज़्यादातर महिलाओं के लिए ही है जरी वाला और महिलाएं पसंद भी करती हैं। कुंभ मेला जो है आस्था की डुबकी लगाने लोग आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि लोग ये भी जानना को चाहेंगे कि किस जिले का कौन सा उत्पाद बढ़िया है और परचेज भी खरीदेंगे। अभी तक की क्या स्थिति है यहाँ पे स्टॉल लगाने के बाद? जो कस्टमर हैं, जो श्रद्धालु जो डुबकी लगा कर आ रहे हैं, क्या इन सब प्रोडक्टों का परचेजिंग कर रहे हैं? कर रहे हैं, क्योंकि इतना महंगा हमने नहीं रखा है। ठीक है, 50 से शुरू है, लास्ट 500 600 तक है हमारे पास। बैग है 300
200 के भी है, 450 के भी है जरी वाले। तो हमने इतना महंगा नहीं रखा है। स्नान करने जो भी आता है वो ये दिमाग में ये लेके आता है ना, हमें स्नान करने जाना है कि ना शॉपिंग करने जाना है, तो उनकी सोच को रखे ही हमने सामान भी रखा है। बिल्कुल, मतलब श्रद्धालु जो हैं उनके पॉकेट मनी के ही हिसाब से रेट घोषित किया गया है ताकि वो मेले में आए और जैसे मेला करते हैं हर कोई आए और खरीद करके ले जाए। हमने ज्यादा महंगा नहीं रखा है कि जहाँ कोई एग्जीबिशन लगती है वहाँ हम महंगा रखते हैं। यहाँ पे हमने उन्हीं के हिसाब से रखा है रेट कि वो आराम से खरीद ले। सरकार का स्पेशल फोकस है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। कहीं ना कहीं जो कामगार, जो जिले के जो कामगार हैं, जो हस्तशिल्प जो हम लोगों का था वो लुप्ति के कगार पे जा रहा था, एक बार फिर जीवंत किया जा रहा है और कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पे इसका प्रमोशन हो रहा है हर जगह पे। तो ये प्रमोशन और ये सरकार की ये पहल कैसी लगी सरकार की? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं बहुत अच्छी है। सरकार की तरफ से मदद वगैरह सब कुछ प्रॉपर मिल रहा है? तो सब कुछ होता है सरकार की तरफ से, बहुत मतलब उनकी वजह से ही जो हम यहाँ तक आए हैं, तो वो उनकी वजह से ही आए हैं। आप देख सकते हैं बरेली का ये जो जरी वाला जो सामान है यहाँ पे सबके लिए अवेलेबल है और रेट जो है उसी तरह से रखा गया है कि कोई भी श्रद्धालु अगर जो आ रहा है यहाँ पे तो उसकी पॉकेट मनी में सब कुछ समाया हुआ है, वो चाहे तो आराम से परचेज करे और ले करके जाए। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी भीड़ थी। मेले में आने वाला हर कोई आदमी कहीं ना कहीं एक जिला और एक उत्पाद ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहा है और ये चीज़ें ऐसी हैं, ऐसी लुभावनी है कि परचेज करके ले भी साथ में लोग जा रहे हैं। घर को सजाना हो तो सबसे पहले कालीन की याद आती है और कालीन के लिए उत्तर प्रदेश भी काफ़ी फेमस है। चाहे बात की जाए मिर्जापुर की या फिर भदोही की, ये दो ऐसे एरिया हैं जो कालीन के लिए फेमस है। ये जो स्टॉल है ये भदोही का है और कालीन के लिए फेमस है। इनसे बात करेंगे। भाई साहब, आप भदोही से हैं? जी सर। ये कालीन है, इस कालीन की क्या कुछ खासियत है?